Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that assertion A. Rocket in flight is not an illustration of projectile. Reason R. Rocket takes flight due to combustion of fuel, does not move under gravity effect alone. Both such and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. Both such and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false. The assertion is false, but reason is true. Both assertion and reason are false. So स्टूडेंट्स पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है. ये एक 2D मोशन होती है. इट इज ए 2D मोशन, मतलब आपकी प्लेनर मोशन होती है अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर अगर कोई और फोर्स लगने लगेगा तो आपका ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, सिर्फ अकेला वर्क नहीं करेगा उस केस में. तो उस केस में आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी. तो यहाँ पर देखो रॉकेट कह रहा है टेक्स फ्लाइट ड्यू टू कंबशन. अगर रॉकेट बच्चों है तो रॉकेट में क्या होता है, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी थोड़ी लगता है. ये ऊपर जाता है. क्यों? क्योंकि आपका ये रॉकेट गैसेस को नीचे धकेलता है. तो रॉकेट जो गैसेस होती हैं रॉकेट पर फोर्स, थ्रस्ट फोर्स कहते हो, ऊपर लगता है और एमजी नीचे लगता है. तो सिर्फ ग्रेविटी इन्फ्लुएंस से मूव कर नहीं रहा है, नहीं तो सिर्फ नीचे ही आता, ऊपर जाता ही ना. तो ये बच्चों आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है. तो रॉकेट, तो आपका असर्शन सही है. रॉकेट इन फ्लाइट इज नॉट इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. रीजन कह रहा है बच्चों रॉकेट टेक्स फ्लाइट ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल एंड डज नॉट मूव अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट अलोन. तो बच्चों एकदम सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये सिर्फ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव नहीं करता, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है. तो आपका बोथ सर्शन एंड रीजन सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है रीजन असर्शन का. तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.